बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जितवा आराम में विराजमान थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षा के लिए नगर में गया। भोजांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। प्रकृति बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। अब ये प्रकृति यह एक चांडाल कन्या थी। चांडाल मतलब अछूत। जैसे हम आज भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लोग अछूतों के हाथ का खाना पीना पसंद नहीं करते। तो जब प्रकृति ने देखा कि आनंद एक बिच्छू है और मुझसे पानी मांग रहा है, तो प्रकृति बोली, मैं एक चांडाल कन्या हूँ, इसीलिए मैं आपको पानी कैसे दे सकती हूँ। तब आनंद ने उसे उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। मैंने आपसे पानी मांगा है, आपकी जाति नहीं पूछी। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया और आनंद ने पानी को पिया। बाद में आनंद ने प्रकृति से कहा कि हमारे भगवान बुद्ध की यह धम्म दीक्षा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं। न कोई छोटा होता है, न ही कोई बड़ा होता है और न ही हम किसी से भेदभाव करते हैं। भगवान बुद्ध के धर्म में जाति भेदभाव, वर्ण भेदभाव, इन सभी के लिए कोई जगह नहीं है। सभी मनुष्य एक समान हैं। सब अपने कर्मों के ही फल भुगतते हैं, इसीलिए कर्म ही प्रधान है। जन्म से न कोई ऊंचा होता है और न ही कोई नीचा होता है। इतना कहकर आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध का शिष्य है। अब जब प्रकृति ने आनंद के मुख से यह बातें सुनी तो उसको ये बातें बहुत पसंद आ गईं। आनंद वैसे तो रूपवान थे, गुणवान थे और प्रकृति ने जब उन्हें देखा और उनकी बातों को सुना तो वह उनके प्रेम में मोहित हो गई। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृतांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। वह भगवान बुद्ध का भिक्षुक है। यह कैसे हो सकता है कि तुम आनंद से शादी कर लो। अब आनंद यह तो एक बौद्ध भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित थे। इन्होंने शील ग्रहण किया था कि ये विवाह नहीं कर सकते। जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनियां होती हैं उन्हें विवाह करना वर्जित होता है, वे विवाह नहीं कर सकते। तो जब प्रकृति के माँ ने इस बात का पता लगाया कि जिससे उसकी बेटी प्रेम करती है वह एक बौद्ध भिक्षु यानी कि सन्यासी है और उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, तो विवाह करना कैसे मुमकिन हो सकता है। यह तो असंभव है। यह बात प्रकृति ने सुनी तो वह बहुत दुखी हुई। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य का रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, माँ तुम जादू तो ना जानती हो, क्यों नहीं तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे पूरा करो। जादू तो ना क्यों नहीं करती।
तब प्रकृति की माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। अब प्रकृति अपनी माँ से कहती है कि कृपया तुम जादू टोना करो ताकि आनंद हमारे वश में आ जाए और जैसा हम कहें आनंद वैसा ही करे। आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं और अपना कीमती समय और धन व्यर्थ करते रहते हैं। हालांकि इन सब चीजों से होता कुछ भी नहीं है, बस उन्हें मन की संतुष्टि मिलती है। तब मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूँ। मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली। मातंगी यानी कि प्रकृति की माँ, उस लड़की की माँ। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारी प्रति इतनी अधिक आसक्ति है कि मैं बता नहीं सकती। वह तुम्हारे लिए पागल हुए जा रही है। वह रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसने खाना पीना भी त्याग दिया है। कहती है, मैं शादी करूंगी तो आनंद से ही करूंगी, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। आनंद का उत्तर था, मुझे क्षमा करे, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंत्र तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। उसने कई सारे जंतर और मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन ये सारी चीजें आनंद के ऊपर काम नहीं आई। उसके सारे प्रयास व्यर्थ रहे। आज के समय में भी हम देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं या जो भगवान बुद्ध के भिक्षुक और भिक्षुणी होती हैं, उनके ऊपर जादू टोना और जंतर मंतर का असर नहीं होता, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। वे प्रकृति के उस नियम को जानते हैं। वे जानते हैं कि मन कैसे कार्य करता है, इसीलिए उन पे इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता। तब प्रकृति काफी तेज से चिल्लाई, माँ दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने देना। मैं देखूंगी कि आज रात को ही मुझे पत्नी के रूप में वे कैसे ग्रहण नहीं करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा उसकी लड़की प्रकृति चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए कि जब मातंगी और प्रकृति ने देखा कि आनंद के ऊपर जादू टोना और अंतर मंतर का कोई असर नहीं हो रहा है, तो प्रकृति ने जबरदस्ती आनंद से विवाह करने की योजना बनाई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और ये प्रकृति अपने आप को दुल्हन की तरह सुसज्जित कर आनंद के सामने उपस्थित हुई, लेकिन आनंद के ऊपर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। एक बार फिर से आनंद के ऊपर जादू टोना करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी आनंद पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसके विपरीत उस कमरे में आग लग गई और प्रकृति की माँ जबरदस्ती आनंद का हाथ पकड़कर कहती है कि यदि तुम मेरे बेटी प्रकृति से विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी।